क्या अब किताबें भी देश की अखंडता के लिए खतरा बन गई हैं? दरअसल जम्मू कश्मीर सरकार ने हाल ही में 25 किताबों पर बैन लगा दिया है। वजह बताई गई है, ये किताबें युवाओं को आतंक की तरफ उकसाती हैं, भारत की अखंडता को चोट पहुंचाती हैं और झूठे नैरेटिव फैलाती हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या इतिहास, राजनीति और हकीकत पर सवाल उठाना अब गुनाह बन चुका है? लेकिन सवाल वही बना हुआ है, क्या एक किताब सच में किसी मुल्क को तोड़ सकती है? क्या कश्मीर पर लिखी हर आलोचना अब देशद्रोही कहलाएगी? क्या अब सवाल पूछना सिर्फ कोर्ट में ही नहीं, किताबों में भी जुर्म बन चुका है? जिन किताबों पर बैन लगा है, इनमें कुछ नाम दुनिया भर में पढ़ाए जाते हैं, बहसों का हिस्सा रहे हैं और अब भारत में खतरा मान लिए गए हैं। लेकिन ये फैसला सिर्फ किताबों का नहीं है, ये विचारों की आज़ादी और लोकतांत्रिक सोच पर एक सीधा हमला है। 26 जुलाई 2025 को जम्मू कश्मीर के गृह विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें कहा गया 25 किताबें युवाओं को गुमराह कर रही हैं, आतंकवाद को बढ़ावा दे रही हैं और भारत की संप्रभुता को चुनौती दे रही हैं। सरकार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 98 और भारतीय न्याय संहिता की धाराएं 152, 196 और 197 का हवाला देते हुए इन किताबों को जब्त करने का आदेश दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रशासन ने ये भी कहा, इन किताबों की छपाई, बिक्री और वितरण पर भी रोक लगाई जाएगी, यानी आप चाहें भी तो इन्हें नहीं पढ़ सकते। अब जरा उन किताबों पर नजर डालिए जिन पर सरकार की तरफ से रोक लगाई गई है। अरुंधति रॉय की आज़ादी और कश्मीर द केस ऑफ फ्रीडम, एजे नूरानी की द कश्मीर डिस्प्यूट 1947 to 2012, हफ्सा कंजवाल की कॉलोनाइजिंग कश्मीर, इसार बतूल की डू यू रिमेंबर कुनान पाशपोरा, अथर जिया की रेजिस्टिंग डिसअपेरेंस, सुजाता बोस और आयशा जलाल की कश्मीर एंड द फ्यूचर ऑफ साउथ एशिया, मौलाना मदूदी और हसन अल बन्नान की किताबें अल जिहादुल फिल इस्लाम और मुजाहिद की अजान, क्रिस्टोफर स्टेफन पी कोहेन, विक्टोरिया सीकोफाइल, तारिक अली और सुमांत्रा बॉसेस जैसे अंतर्राष्ट्रीय नाम भी इस सूची में शामिल हैं। इनमें से कई किताबें भारत की यूनिवर्सिटियों में भी पढ़ाई जाती रही हैं। कुछ लेखक खुद घाटी के निवासी हैं, जिन्होंने ज़मीनी अनुभव और दस्तावेज पर आधार पर ये किताबें लिखी हैं। सरकार का कहना है कि ये किताबें झूठे नैरेटिव, अलगाववाद और आतंकी महिमा मंडन फैलाती हैं। होम डिपार्टमेंट के मुताबिक इन किताबों ने युवाओं के मन में ग्रीवियंस यानी शिकायत, विक्टिमहुड यानी पीड़ित होने की भावना और टेररिस्ट हीरोइज्म यानी आतंकियों को हीरो के तौर पर पेश करने की सोच को जन्म दिया है। सरकारी भाषा में कहा गया है कि ये किताबें इतिहास को मोड़ तड़ोड़कर पेश करती हैं, सेना को बदनाम करती हैं और युवाओं को कट्टरता और हिंसा की ओर धकेल देती हैं। आखिरकार सरकार की इस तर्क में कितनी सच्चाई है? क्या जो सरकार कह रही है वो बिल्कुल सच है, या इन किताबों के जरिए युवाओं के मन में आने वाले सवालों से सरकार के अंदर खौफ बढ़ रहा है? ये किताबें क्या कहती हैं, एक बार आप उस पर भी नजर डाल लेते हैं और वहीं पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि सरकार को इतना बड़ा फैसला क्यों लेना पड़ा। जैसे हफ्सा कंजवाल की किताब बताती है कि कैसे कश्मीर को भारत की नेशन बिल्डिंग प्रक्रिया में एक उपनिवेशक जैसा ट्रीट किया गया। इसके अलावा डू यू रिमेंबर कुनान पाशपोरा, 1991 में एक मास गैंग रेप हुआ था, जिसका पूरा इल्जाम भारतीय सेना पर लगा था। वहीं अरुंधति रॉय की एक किताब है आज़ादी, जो केवल अलगाववाद नहीं बल्कि उस सोच पर सवाल करती है जो डिसेंट को दबाने की कोशिश करती है। एजे नूरानी की किताब ऐतिहासिक दस्तावेजों और कानूनी फैसलों का संग्रह है, जिन्हें अदालत में भी उद्धृत किया जाता रहा है। तो सवाल उठता है, क्या ये किताबें सच में खतरनाक हैं, या फिर ये वो सच खतरनाक है जो इन किताबों के जरिए सामने आ रहा है? वहीं मौलाना मदूदी की किताब है अल जिहाद फिल इस्लाम,
इस्लाम में जिहाद का मतलब समझाती है। इस किताब में बताया गया है जिहाद सिर्फ लड़ाई नहीं बल्कि जुल्म और अन्याय के खिलाफ एक नैतिक संघर्ष है। इसमें साफ कहा गया है कि जिहाद के कुछ नियम होते हैं, जैसे बेगुनाह लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना और जबरदस्ती किसी का धर्म नहीं बदलवाना। लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार ने इस किताब पर बैन लगा दिया है। उनका कहना है कि ये किताब युवाओं को भड़काती है, कट्टर सोच बढ़ाती है और देश की एकता के लिए खतरा बन सकती है। सरकार को ये भी लगता है कि कुछ आतंकी संगठन इस तरह की किताबों का गलत इस्तेमाल करते हैं, मगर कई लोगों का मानना है कि किताबों को बैन करने से सोचने और समझने की आज़ादी पर रोक लगती है। लेकिन जरा आप सोचिए कि जिन किताबों को पढ़कर युवा अपनी हिस्ट्री जान सकता है या उसके साथ क्या क्या होता रहा है, अगर उन्हें समझकर वो अपनी एक थॉट ऑफ प्रोसेस डेवलप करता है, तो क्या सरकार को इन किताबों पर बैन लगाना ज़रूरी है या फिर बैन लगा करके ये किताबें लोगों तक पहुंचना बंद हो जाएंगी? अभी तक ऐसे कई जरिए हैं जहां से किताब आ सकती हैं। लोग ऑनलाइन इन किताबों को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं, या बहुत सारे कश्मीर के ऐसे लोग हैं जो बाहर दूर दराज इलाकों में रहते हैं, वहाँ पर इन किताबों के बैन पर कोई रोक नहीं है। क्या सरकार का ये नैरेटिव जो लोगों को सच्चाई से परे करना चाहता है वो सफल हो पाएगा? क्या इन किताबों में लिखी सच्चाई सरकार बदल सकती है, या उन राइटर के थॉट प्रोसेस सरकार बदल सकती है जो इन किताबों में साफ साफ दिखाते हैं? और अगर ये किताबें लिखी गई हैं तो इनमें कितना सच है और कितना झूठ, इसका फैसला लोग खुद कर सकते हैं, क्योंकि लोगों की अपना एक थॉट प्रोसेस होता है। हर लिखे पे यकीन नहीं किया जा सकता है और हर लिखा सच नहीं होता है। इस बैन के बाद भी सोशल मीडिया पर एक सवाल गूंज रहा है, क्या अब किताबें भी आतंकवादी हो गई हैं? अगर किताबों से ही देश टूट सकता है तो ये देश कितना मजबूत है? कई बुद्धिजीवी और लेखकों ने इस फैसले की आलोचना की है। उनका कहना है कि ये कदम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलने का प्रयास है। आलोचना का मतलब अलगाववाद नहीं होता। लोकतंत्र की असली पहचान तब होती है जब उसमें अलग अलग विचारों की जगह मिलती है। जब एक समाज सिर्फ वही पढ़ सकता है जो सत्ता चाहती है, तब वो लोकतंत्र नहीं प्रचार तंत्र बनकर रह जाता है। एक लोकतांत्रिक समाज को किताबों से डरना नहीं चाहिए, उसे उनसे बहस करनी चाहिए। किताबों से बहस करें, सवाल उठाएं, असहमति दर्ज कराएं, लेकिन उन्हें बैन करके हम अपने ही लोकतांत्रिक ढांचे पर शक जता रहे हैं। इतिहास गवाह है कि किताबों पर बैन कभी काम नहीं आया है। गलीलियो की थ्योरी, भीमराव अंबेडकर की किताबें, प्रेमचंद की कहानियां, सबने कभी ना कभी सेंसरशिप झेली, लेकिन समय ने साबित किया कि विचारों को कुचला नहीं जा सकता। आज जो किताबें असहज लग रही हैं, वही कल समाज का आईना बन सकती हैं। आज किताबें बैन हो रही हैं, कल शायद विचार और फिर सवाल पूछने की आज़ादी। अगर सवाल पूछना गुनाह है तो क्या हम एक लोकतंत्र में हैं या बस उसकी परछाई में? फैसला आपका है। अब ये आपको सोचना होगा कि 25 किताबें तो बैन हो गई हैं, क्या अब सोचने की आज़ादी पर भी बैन लगा दिया जाएगा? फिलहाल आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और ऐसी ही और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए ऑब्जर्वर पोस्ट के साथ। शुक्रिया।